ये हमारे पास 9.2 एग्जाम्पल है स्टार्क इफेक्ट। इसमें हम लोगों ने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इफ़ेक्ट स्टडी करना है कि जब हमारे पास वो पॉजिटिव जी डायरेक्शन की तरफ होगी तो उस पर इसका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हम लोगों ने इसका स्टडी करना है। तो इस और उन्होंने हमें कहा है कि हम लोगों ने इग्नोर करनी है स्पिन डिक्रीज़। जब हम हाइड्रोजन को लेते हैं ना तो उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू 1 होगी, लेकिन इस स्टेटमेंट में मेंशन है कि इग्नोर करना है स्पिन डिग्रीज़ को। मतलब हम ऑर्बिटल क्वांटम डिग्री को भी इग्नोर कर देंगे और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को भी इग्नोर कर देंगे। ये हमारे पास बेसिकली नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन का कॉन्सेप्ट है। और इसमें स्टार्क इफेक्ट आया था, इसमें हम लोगों ने एनर्जी की वैल्यू निकालनी है एनर्जी। तो इसमें हम एज इट इज़ क्योंकि हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर NLM दोनों लिखेंगे। NLM नोट ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी आ गई। उसके बाद ये हमारे पास कुछ फार्मूला हैं जो हमें चाहिए होंगे। साई ऑफ 100 इसकी वैल्यू है R1000, जबकि R10 की वैल्यू भी हमें याद करनी होगी और Y इन्फिनिटी की वैल्यू भी याद करनी होगी। जब इन दोनों वैल्यूज़ को ऊपर वाली वैल्यूज़ में हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर HP है, प्रिटर्ब टर्म है, वो E है, इलेक्ट्रिक फील्ड EZ है, जी डायरेक्शन में अप्लाई किया। जी का पहले फार्मूला लिखा हुआ है, DV का फार्मूला लिखा हुआ है। जब E जो है ना हमारे पास फर्स्ट स्टेट में एनर्जी उसकी हम लोगों ने वो कैलकुलेट करनी है, इसका फार्मूला हमें डायरेक्टली याद करना होगा, -E²/2A0। जब हम 200 की एनर्जी जो हम लोगों ने वो फाइंड करते हैं उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर। हम बेसिकली फार्मूला जो है वो ये वाला पुट करेंगे, ये वाला यूज़ करेंगे E100 की एनर्जी वगैरह निकालने के लिए। तो इसके लिए हमारे पास जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद NLM1 की वैल्यू है, हम लोगों ने इसको निकाला। तो इधर हम लोगों ने जब फर्स्ट आइगन करेक्शन की थी आइगन स्टेट की, तो वहाँ पर हमारे पास फार्मूला आया था φ(n). φ(n) जो है ना, तो यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ गई, LM की वैल्यू 0 और HP हमारे पास प्रिटर्ब टर्म है। जब हम इसको अप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू होती है EEG। जब हम इसकी वैल्यू को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका NLM की वैल्यू ना 0 आ जाती है और उसके बाद ENLM2 की वैल्यू आ जाती है, ये लिखी हुई है। ये हमारे पास जब हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकाली थी आइगन स्टेट की तो हमारे पास ये फार्मूला आ गया है और हम लोगों ने निकाला था। उधर NLM की जगह φ(m) था, लेकिन इधर हमारे पास NLM लिखेंगे। जब हम φ(n) था तो वहाँ पर n की वैल्यू हमें बेसिकली पता है, ग्राउंड स्टेट में हमारे पास n=1 है और बकाया ऑर्बिटल स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। उसके बाद E100 माइनस ENLM की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे, 2 पे अगर रखेंगे 200 तो ENLM2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली ये आ गई। उसके बाद जो हम लोगों ने ये वाली रकम है इसको हम लोगों ने डेल्टा E के बराबर रख लिया है और ये वैल्यू लिख ली है। उसके बाद ये वैल्यू लिखी है। अगर हम ये हमारे पास मोड का स्केयर है, अगर हम जैसे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में पढ़ा था कि अगर हम लोग साई स्टेरिक और एक दफ़ा साई, तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी वो हमारे पास मोड का स्केयर होता है। मतलब एक दफ़ा हम लोगों ने वैल्यू को एज इट इज़ लिख लिया है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी वाली वैल्यू को साई स्टेरिक की फॉर्म में लिख लिया है, तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद है हमारे पास सारी रकम ई स्केयर को कॉमन ले लिया, बाहर कॉमन नहीं सॉरी ये हमारे पास बाहर आया। जब समीशन ये हम लोगों ने अप्लाई की NLM के ऊपर,
जब भी हम अप्लाई करते हैं ना एनएलएम के ऊपर, एनएलएम ब्रा एंड कैट, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है। उसके बाद हमारे पास सिंपली सॉल्व करके हमारे पास फार्मूला ये आ जाता है। उसके बाद हम लोगों ने 100 ये हमारे पास साई की वैल्यू थी, साई की वैल्यू को हम लोगों ने जब स्केयर लिया तो हमारे पास बेसिकली ये वाली वैल्यू आ गई, तो आर स्केयर कोस स्केयर थीटा डी थीटा। उसके बाद हम लोगों ने R4 की वैल्यू लिखी है, ये सॉरी आर की वैल्यू इसको अलहदा सेपरेट आउट कर लिया, थीटा की वैल्यू को अलहदा सेपरेट आउट कर दिया, और फाई की वैल्यू को हम लोगों ने अलहदा सेपरेट आउट कर दिया। उसके बाद जब कोस पहले वाली वैल्यू उसको हमने आर की वैल्यू को हमने एज इट इज़ रखा है, लेकिन कोस की वैल्यू है ना उसके ऊपर हम लोगों ने उसके ऊपर जो है ना वो हम लोगों ने लिमिट अप्लाई कर दी है। कोस 180 बेसिकली -1 के बराबर होता है, माइनस कोस 0 पुट करेंगे तो -2/3। उसके बाद d5 की वैल्यू थी, इस पर भी लिमिट वगैरह लगा दी है। उसके बाद बेसिकली हमारे पास आंसर ये आ जाता है R4 e की पावर -2r/a0। फिर हम पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पहला लिख के दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस होल की इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे की फिर इंटीग्रेशन। इसी फार्मूले को हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो हमारे पास बेसिकली आंसर ये आ गया। उसके बाद जो हमारे पास ये वैल्यू आई है, उसके बाद हमारे पास जो ये वाली वैल्यू थी 4/3, इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद डेल्टा ई की जो वैल्यू थी उसमें हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। उसके बाद पोलराइजेबिलिटी भी उन्होंने पूछा हुआ था कि हाइड्रोजन की क्या होगी, तो वो हम लोगों ने इसके अंदर वो पुट कर दी हैं वैल्यूज़। पोलराइजेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला बेसिकली होता है -2 डेल्टा E/E²। ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है जेटली की।